हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन वंस अगेन। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नेग्रिम्स बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2026 के बारे में, जो कि फाइनली रिलीज़ कर दी गई है। तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो ब्रोशर में रिलीज़ की गई है। ठीक है, तो दिस इज़ द नेग्रिम्स, जिसका नेम अगर देखो तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज, जो कि कहाँ पर है, शिलोंग में है। ठीक है, और ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। इसके किसके द्वारा रन होती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, और ये जो प्रोस्पेक्टस आई हुई है बीएससी नर्सिंग एडमिशन जो है ना 2026 2027 के लिए, कॉलेज का कुछ इस तरीके से यहाँ पर ओवरव्यू दिया हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पर डेडलाइन देख लेते हैं एडमिशन के लिए। यहाँ पर काउंसलिंग के लिए जो है ना नीट यूजी काउंसलिंग, नीट यूजी मार्क्स के बेसिस पे काउंसलिंग होती है। उसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो यहाँ पर आप देख सकते हो कब से स्टार्ट हुई है, 27 जुलाई। और लास्ट डेट जो है ना काउंसलिंग के लिए वो 17 अगस्त है। ये कम्प्लीटली ऑफलाइन बेस्ड काउंसलिंग है। मीन आप अप्लाई करने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट आने के बाद जो है ना आपको विजिट करना होगा नेग्रिम्स के ऑडिटोरियम फॉर द ऑफलाइन काउंसलिंग। ठीक है, एंड देख सकते हो यहाँ पर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स भी पब्लिश इन इंस्टीट्यूट ऑफ वेबसाइट। ठीक है, कितने लोग अप्लाई करेंगे वो 19 अगस्त को वो मेरिट लिस्ट रिलीज होगी। ठीक है, काउंसलिंग एंड एडमिशन जो है ना 24 अगस्त, एंड जो सेशन स्टार्ट होगा वो 31 अगस्त को स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर डेडलाइन दी हुई है। ठीक है, अब कोई सा भी डाउट रहता है आपको यहाँ पर टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा सबमिशन कांटेक्ट के लिए इस मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। राइट, तो ये दो मेल और सपोर्ट मतलब कांटेक्ट सपोर्ट दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कैंडिडेट्स यहाँ पर डाउट रहता है कि यहाँ पर मेल कैंडिडेट अलाउड है कि नहीं। तो यहाँ पर मेल भी अलाउड है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पर मेल के अलावा फीमेल भी अलाउड है। ठीक है, तो लुक एट दैट। यहाँ पर नेम ऑफ द कोर्स देखो, बीएससी नर्सिंग 8 सेमेस्टर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, मतलब कि इसी में आपका इंटर्नशिप भी है। और ये देख सकते हो द कोर्स इज एफिलिएटेड टू द NEHU शिलोंग, जो यूनिवर्सिटी है ना, इसके थ्रू आपको जो है ना फाइनल एप्लीकेशन मिलेंगी। और सीट्स कितने होंगे इस काउंसलिंग के लिए? ओनली 50 सीट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, 50 सीट्स का इंटेक होता है। और जो यहाँ पर एक तरीके से बोल सकते हैं कि INC अप्रूवल सीट्स सारे के सारे, मतलब कि यहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं है। बट यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई, देख सकते हो यहाँ पर कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के लिए जो है ना यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड है, या फिर फॉर्मली प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, ये जो है ना आपको यहाँ पर देख लेना पड़ेगा कि सुप्रिया यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। फिर देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देख लो। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 विथ फिजिक्स सेमेस्टर बायोलॉजी रहना चाहिए, 45% इन फिजिक्स सेमेस्टर बायोलॉजी, तो सभी लोग का है। और उसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंग्लिश शुड भी कंपलसरी। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर क्लास 12 का रहना चाहिए। और उसके अलावा शुड हैव कंप्लीटेड 17 ईयर एज ऑन बिफोर 31 दिसंबर 2026, मतलब कि 70+ एज होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर कोई अपर एज का लिमिट नहीं है कोई भी। और अगर तो यहाँ पर देखो कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट और कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडमिशन। अगर तो यहाँ पर कोई सा भी डॉक्यूमेंट एरर आता है, फिर कोई सा भी कुछ एरर आता है, तो वहाँ पर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। कैंडिडेट शुड भी मेडिकली फिट और कैंडिडेट शुड भी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ये यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है, मतलब कि ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। राइट, और उसके अलावा देखो यहाँ पर ही सी मस्ट हैव अपीयर्ड इन नीट यूजी 2026 एंड हैव क्वालिफाइड फॉर द एडमिशन बीएससी नर्सिंग कोर्स इन इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, मतलब कि यहाँ पर जो है ना आपको नीट यूजी क्वालिफाई किया हुआ रहना चाहिए। फिर देखते हैं यहाँ पर बीएससी नर्सिंग का यहाँ पर जो 12 सीट्स है, जो कि यहाँ पर बात करते हैं, तो ये फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, NRI सीट्स के लिए है 12 सीट यहाँ पर। NRI सीट्स रिजर्व उन लोगों के लिए। फिर हॉस्टल एकोमोडेशन फॉर फॉरेन कैंडिडेट इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। ठीक है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब देखो क्राइटेरिया ऑफ रिजेक्शन क्या हो सकता है एप्लीकेशन फॉर्म का। तो कैंडिडेट हु फेल फुलफिल द एज क्राइटेरिया, जिनका एज क्राइटेरिया नहीं होता उनका फेल हो सकता है। उसके अलावा कैंडिडेट्स हु फेल ऑब्टेन द मिनिमम मार्क्स, 45% था, तो वो अगर नहीं है तो वो भी आपका एग्जामिनेशन, ये मतलब फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। कैंडिडेट्स हु डू नॉट हैव इंग्लिश, उसका भी रिजेक्ट हो सकता है। फॉल्टी सबमिशन इनकम्प्लीट डिटेल इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड, कोई सा भी एरर आता है तो भी आपका जो है एप्लीकेशन यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब देखो मैं फीस स्ट्रक्चर बताता हूँ यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर क्या लगने वाला है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना ऑनलाइन होगा और इसका लिंक भी इसी प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको जो है ना यहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं होंगी। ठीक है, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट लिस्ट दिया हुआ है यहाँ पर, देखो डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड। तो यहाँ पर एज प्रूफ है, सर्टिफिकेट्स है, जैसे कि पासिंग सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ये है। उसके अलावा मार्कशीट है, फोटोग्राफ है, नीट यूजी एडमिट कार्ड है, नीट यूजी स्कोर कार्ड है। बेसिस ऑफ सिलेक्शन देखो यहाँ पर क्या होगा, द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर एडमिशन द बीएससी नर्सिंग कोर्स विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड द
प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन नीट यूजी 2026, मतलब कि जितने भी मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट आएगी एंड मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है ना फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको फीस स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ निगम्स का कितना फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो एडमिशन फ़ी 2000 है, ट्यूशन फ़ी 1000 है, लाइब्रेरी फ़ी 300 है, लेबोरेटरी फ़ी 200 एंड ये कंप्लीट जो है ना 16,800 आपको यहाँ पर लगने वाला है। ये कंप्लीट वन टाइम पेमेंट है, एडमिशन टाइम ओनली, और 200 पर सेमेस्टर आपको यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए पे करना पड़ेगा। ठीक है, मेस फी का यहाँ पर मेंशन है कि मेस फी जो है ना 10,950 है। मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हो 120 पर डेज एज पर करेंट रेट विल हैव टू डिपॉजिटेड बाय द स्टूडेंट क्वार्टरली। ठीक है, क्वार्टरली मतलब कि यहाँ पर जो है ना एवरी 6 मंथ पे आपको पे करना पड़ेगा 10,950 रुपये। ठीक है, ये फर्स्ट क्वार्टर के लिए, उसके बाद सेम जो है ना आपको आगे पे करते रहना पड़ेगा एवरी क्वार्टर पे। पेनल्टी की बात करें, आप कोर्स अगर आप यहाँ पर एडमिशन ले लिया एंड कोर्स फी वंस डिपॉजिट, मतलब कि यहाँ पर बात करते हैं तो अगर कोर्स फी आपने एक बार डिपॉजिट कर दिया देन यहाँ पर अगर मेडिकली अनफिट पाया गया या फिर कोई भी यहाँ पर एरर पाया गया तो यहाँ पर जो है ना सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है ना कैंडिडेट का वो जो है ना यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, और या तो फिर कोर्स लीव करते हैं, हु लीव्स द कोर्स मिडवे आफ्टर ज्वाइनिंग विल बी फॉरफिटेड। ठीक है, यस, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर दी हुई है। अब देखो अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई का लिंक आपको ना फर्स्ट पेज में ही देखने को मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन का लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ सब जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। बाकी कोई सा भी डाउट है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। कट ऑफ कितनी रहेगी इसकी, तो कट ऑफ एब्सोल्युटली टॉप कॉलेज है तो कट ऑफ जो है ना आपकी ऑल इंडिया रैंक जो है ना 2 लाख के अंदर है। जनरल कैटेगरी से तो अप्लाई करिएगा, और ओबीसी कैटेगरी से भी 2 लाख रैंक है तो आप अप्लाई करिएगा। 3 लाख में भी पॉसिबिलिटी है क्या, एब्सोल्युटली पॉसिबिलिटी है, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी SC/ST कैंडिडेट के लिए 4 से 6 लाख रैंक है तो वो भी अप्लाई करिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में कैसे अप्लाई करना है। अगर आप कमेंट डाउन करोगे तो मैं अप्लाई का प्रोसीजर जो है ना वो अपलोड कर दूंगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे।